नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज ओपिनियन भारत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या के अवसाद में कब तक डूबी रहेगी बीजेपी। रामलला से दूरी क्यों बना रहे हैं पार्टी के नेता। अयोध्या की हार को बीजेपी भुला नहीं पा रही है, पर बीजेपी को यह समझना होगा कि अयोध्या में कोई पहली बार बीजेपी को हार नहीं मिली है। तीसरी बार अगर केंद्र में लगातार पार्टी को सत्ता मिली है तो क्या उसमें रामलला मंदिर की बिल्कुल भूमिका नहीं है। अब तक हिमंता बिस्व शर्मा ही आगे आए हैं जो अयोध्या जाकर भगवान राम से आशीर्वाद लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में करारी हार हो या केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्व बहुमत के लायक सीट न जीतने का गम, कोई भी दुख अयोध्या में मिली पराजय के बराबर नहीं है। पर राजनीति और युद्ध में कोई भी पराजय स्थायी नहीं होती है। रण में सेनापति का रोल हमेशा युद्ध करना ही होता है। आज मिली हार को कल विजय में बदल देना होता है। सेनापतियों के लिए किसी हार को अवसाद मान लेना ठीक नहीं होता। पर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की हार से उबर ही नहीं पा रही है। चुनाव परिणाम आने के 10 दिन बीतने जा रहे हैं, पर पार्टी के नेताओं को अब भी रामलला याद नहीं आ रहे हैं। अब तक केवल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के बारे में ही यह खबर आई है कि वो अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए हैं। आखिर बीजेपी नेताओं को क्या हो गया है और वे अयोध्या को लेकर क्यों अवसाद में है, आइए समझते हैं। जय जगन्नाथ के संदेश को समर्थकों ने गलत समझ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव परिणाम को बीजेपी और एनडीए का जीत बताया था, पर जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ का संबोधन किया था। दरअसल प्रधानमंत्री का आशय ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नए किले को फतह किया है। उस किले का नाम उड़ीसा है। चूंकि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण विष्णु का वास है, इसलिए पीएम ने जय जगन्नाथ का उद्घोष किया। रामलला भी विष्णु के ही अवतार है और श्री कृष्ण भी। पर पार्टी कार्यकर्ताओं तक शायद संदेश गलत चला गया, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद भी नेता और कार्यकर्ता अयोध्या के श्री राम मंदिर की न चर्चा कर रहे हैं और न ही जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। गलत संदेश जाने का एक और कारण ये रहा कि चुनाव जीतने की बात तो बीजेपी कर रही है, पर अभी तक विजय श्री का आशीर्वाद लेने रामलला के पास न केंद्र से और न ही यूपी का कोई कद्दावर नेता अयोध्या पहुंचा है। शायद यही कारण है कि अब कोई भी कार्यकर्ता या नेता रामलला का नाम लेने से परहेज करता दिख रहा है। महीने में 3 बार अयोध्या जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव परिणाम आने के बाद अयोध्या की ओर रुख नहीं किया। बाबरी विध्वंस पर भी ऐसा हुआ था, पर पार्टी नहीं हुई थी विचलित। अयोध्या में हमेशा से बीजेपी का परफॉर्मेंस खास नहीं रहा है, पर यह अयोध्या का तेज और रामलला का प्रताप ही है कि 1984 में केवल 2 संसदीय सीट जीतने वाली बीजेपी आज देश की सबसे ताकतवर पार्टी बनकर बैठी है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही तुरंत बीजेपी नहीं हारी है। इसके पहले भी जब राम मंदिर निर्माण से संबंधित कोई घटना हुई तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विवादास्पद ढांचे के गिरा देने के बाद अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने हराया था। पवन पांडे ने 5405 वोटों के अंतर से अयोध्या विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी भी नहीं हो पाई थी। 1985 में हुई पालमपुर बैठक में भाजपा ने पहली बार मंच से राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का संकल्प लिया। अयोध्या के नाम पर 1979 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पूरी हिंदी पट्टी पर छा गई, किंतु फैजाबाद सीट अयोध्या से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के मित्रसेन यादव चुने गए। यही नहीं, अयोध्या विधानसभा सीट भी बीजेपी हार गई थी। वहां से जनता दल के जयशंकर पांडे जीते थे। इसलिए अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हार गई तो उसमें निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। 54,567 वोटों से हार कोई बहुत बड़ी हार नहीं है। आखिरकार बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट जो मिले वो रामलला के नाम पर ही मिले। करीब 5 लाख लोग लल्लू सिंह का चेहरा देखकर वोट नहीं दिए, वो सिर्फ रामलला के नाम पर ही बीजेपी को वोट दिए थे। इसलिए
इन 5 लाख लोगों का तिरस्कार किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यह मंदिर का ही प्रताप है कि पार्टी तीसरी बार सत्ता में है। बीजेपी भले ही तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाने का श्रेय रामलला को न दे, पर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि राम मंदिर निर्माण से बीजेपी के फेवर में हवा बनी थी। यह बात अलग है कि जहां अच्छे कैंडिडेट और सजग नेतृत्व रहा, वहां उसे पार्टी ने भुना लिया। हम कई बार अच्छे ब्रांड के सामान को इसलिए भी नहीं खरीदते कि स्थानीय एजेंसी के लोग अच्छे नहीं होते। अयोध्या समेत यूपी में बीजेपी की हार का एक कारण ये भी हो सकता है। आखिर इसी यूपी में 33 सीट बीजेपी जीतने में सफल हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का सफाया ही कर दिया है। 10 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद किसी भी नेता और पार्टी के खिलाफ असंतोष का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसके बावजूद भी अगर तीसरी बार बीजेपी को सत्ता हासिल हुई है, तो इसका सीधा मतलब है कि बहुत से लोगों पर असंतोष की जगह मंदिर बनाने का वादा पूरा करना भारी पड़ा। अयोध्या की वीरानगी बीजेपी को सताएगी। अयोध्या में मिली बीजेपी की हार के बाद सोशल मीडिया पर कई दिनों से अयोध्या ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग अयोध्या वासियों को खलनायक साबित करने में लगे हैं, तो कुछ ने यह कहना शुरू किया कि हम अयोध्या जाएंगे पर वहां से कुछ खरीदेंगे नहीं। इस बीच ANI का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अयोध्या के ई रिक्शा वाले कह रहे हैं कि कुछ दिनों से खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। हालांकि यह भी दुष्प्रचार ही है। भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि राम मंदिर में आस्था जैसी कोई बात नहीं थी। यह सब बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा था जो फेल हो गया। जनता सब समझ गई है और अब अयोध्या आने वाली नहीं है। पहली बात यह समझनी होगी कि अयोध्या में भक्तों की संख्या में गिरावट आई है। वो 4 जून को रिजल्ट आने के पहले से ही शुरू हो गई थी। इसका कारण नौतपा का शुरू होना था। गर्मी बढ़ने के बाद अचानक तीर्थ यात्रियों की कमी होती ही है। चुनाव परिणाम आने से 2 दिन पहले अमर उजाला अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि नौतपा में श्रद्धालुओं की संख्या 2 गुना घट गई थी। रामलला के दरबार में जहां रोजाना 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन को आ रहे थे, नौतपा में यह संख्या घटकर 50 से 60 हजार पर पहुंच गई थी। नौतपा का समापन 2 जून को हुआ तो रामलला के दरबार में सुबह से शाम तक भक्तों की कतार लगी रही। शाम 5 बजे तक 81 हजार श्रद्धालुओं ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई थी। एक बात और यह है कि राम मंदिर को आस्था से अधिक हिंदू अपने इतिहास के गौरव के प्रतीक के रूप में देखता है। पूरे देश में राम मंदिरों से अधिक हनुमान मंदिरों का स्थापित होना इसी का प्रतीक है। अयोध्या में भी हनुमानगढ़ी के प्रति श्रद्धा भाव भक्तों का ज्यादा रहता है। राम मंदिर को हिंदू स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में बीजेपी ने प्रतिष्ठित किया है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो उस भरोसे को तोड़े नहीं। बीजेपी नेताओं ने जल्दी ही आना जाना नहीं शुरू किया तो वास्तव में लोग इसका गलत अर्थ निकाल लेंगे। आपको क्या लगता है, बीजेपी जो कर रही है किन्हीं भी कारणों से उसका असर अयोध्या पर नहीं पड़ेगा, अयोध्या के श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ेगा जो देश विदेश या बाहर से अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।